अब हम लोग बात करते हैं चैप्टर 4 की, पॉक्सो एक्ट की। ठीक है, तो ये क्या है, किसी अपराध का दुष्प्रेरण और उसको करने का प्रयत्न करना। अब जैसे हम लोगों ने आईपीसी में पढ़ा था ना 107 में, ठीक वैसा ही यहाँ पर बताया गया है कि दुष्प्रेरण क्या होता है, प्रयत्न करना क्या होता है, किसी को उकसाना कि तुम ये कार्य करो, तुम ये अपराध करो, तो वो दंड इसमें दिया जाएगा। ठीक है, पॉक्सो एक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। तो अब इसमें क्या है बेयर एक्ट में, कि ये वही बात बताई है। ठीक है, ये जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है, इनको समझना जरूरी है। उस अपराध को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है, कि ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति को क्या कर रहा है, उकसाता है कि सुनो, तुम ये कार्य करो। कौन सा कार्य, कि तुम सेक्सुअल हरासमेंट करो किसी बच्चे का। ठीक है, तुम पेनिटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करो किसी बच्चे का, पोर्नोग्राफी पर्पस के लिए स्टोरेज करो उस बच्चे का। ठीक है, उसके फ़ोटो, अश्लील फ़ोटो उसको स्टोर करके रखो। तो वो क्या करता है, उकसाता है कि सुनो, मैं तुमको इतने इतने पैसे दूंगा, तुम वो ये कार्य करो। ठीक है, तो वो जो ये कार्य करता है तो वो किसके रेडार में आ जाता है, उसने कौन सा ऑफेंस करा है, उसने पोक्सो का ऑफेंस करा है। या तो वो षड्यंत्र रचते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति षड्यंत्र रचते हैं कि सुनो, अपन को ये कार्य करना है, कमर्शियल पर्पस के यूज़ में हम लोग लेंगे और अच्छे खासे पैसे कमाएंगे। पोर्नोग्राफी का हम लोग काम करेंगे, ये इस तरीके से गलत काम करेंगे हम लोग। ठीक है, बच्चे के सेक्सुअल ऑर्गन के हम लोग फ़ोटो खींच लेंगे और उसको वितरण करेंगे, कमर्शियल पर्पस पैसे कमाएंगे। तो इस तरीके का कार्य अगर हो रहा है तो ये क्या है, ये ऑफेंस है। ठीक है, क्या करा उसने, कि या तो किसी को उकसा दिया उसने कि तुम करो, या तो वो दो या दो से अधिक व्यक्ति ने क्या करा, षड्यंत्र रचा कि हम इस तरीके का काम करेंगे। तो ये क्या है, ऑफेंस है। तीसरा, उस अपराध के लिए जाने में किसी कार्य या अवैध लोभ द्वारा साक्ष्य सहायता करता है, या कोई व्यक्ति करता है तो वो खुद वहाँ जाता है कि सुनो, तुम तो कर ही रहे हो, क्यों ना मैं भी तुम्हारी टीम में शामिल हो जाऊँ और मैं भी करूँगा। तो ये क्या कर रहा है, वो ये ऑफेंस कर रहा है। ठीक है, विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन करता है, उसको बोला गया है, अगर वो डिस्क्लोज नहीं करता उस चीज़ को तो वो क्या है, इंस्टिगेशन क्या कहलाएगा, कोई इंस्टिगेशन उसने करा। इस सेट इंस्टिगेशन द डूइंग ऑफ एन ऑफेंस, विलफुली मिसरिप्रेजेंटेशन कराए, कंसलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट विच ही इज़ बाउंड टू डिस्क्लोज एंड वॉलेंट्री, अगर वो काम करता है ये, तो क्या कहलाएगा, वो इंस्टिगेशन करा है। जब अब सेकेंड वाला एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, अपराध करने के पहले या उसी के टाइम, ठीक है, सुकर बनाने के लिए कोई कार्य करता है और एतद द्वारा उसके किए जाने को सुकर बनाता है, वो मतलब कार्य करता है वो, जब अपराध कर रहा था और उसी टाइम अगर कमीशन अगर ये होता है, तो वो जो व्यक्ति है वहाँ वो खड़ा है ना, जैसे अपराध हो रहा है और वो भी उसका साथ दे रहा है वहाँ पर उसी टाइम पे, तो वो भी क्या कहलाएगा, कि उसने क्या करा है, उसको ये जो इज सेड टू बी एड द डूइंग ऑफ एन एक्ट। अब तीसरा क्या कहता है, अब तीसरा क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, जैसे मदद कर रहा है। अब एक व्यक्ति ने कार्य करा तो उस व्यक्ति को प्रोटेक्ट कर रहा है, उस व्यक्ति को बचा रहा है, उस व्यक्ति को अपने पास कमरे में बुला लिया उसने, छिपा के रख के रखा हुआ है उस व्यक्ति को। ठीक है, और या तो इन लोगों ने क्या करा है, कि धमकी दी है, फ्रॉड करा है, उसको किडनैप करा है, पैसे ले लिए, उसको इधर दे दिया, बेच दिया उसको। तो इस तरीके का अगर उसने कोई कार्य करा है तो उसने ऑफेंस करके करा हुआ है कहा जाएगा। और वो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, इस कार्य को करने में क्या करता है, वो जो पहला वाला जो ऑफेंडर है मेन, उसको सहायता कर रहा है, सहायता प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, उस व्यक्ति को धमका रहा है, उसको किडनैप करने में उसकी सहायता कर रहा है, फ्रॉड करने में उसकी सहायता कर रहा है ना। तो वो क्या कहलाएगा, वो भी इंस्टिगेशन के उसमें आ जाएगा। और इसमें क्या है कि पनिशमेंट, फिर पनिशमेंट क्या बता के रखी हो, अगर कोई ऐसा व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो शेल बी पनिश विथ पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस। इसका मतलब ये हुआ है कि जैसे आईपीसी में जो कि बता के रखा हुआ है, आईपीसी में जो ऑफेंस बता के रखा हुआ है ना, एबेटमेंट का 107 में, तो वो जो ऑफेंस वहाँ पर जो बता के रखा हुआ है जितनी सज़ा है, तो वो उसको यहाँ पर उतनी ही सज़ा दी जाएगी। अब उसके बाद क्या है, अब एक्सप्लेनेशन में क्या दे के रखा हुआ है, कोई कार्य या अपराध दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया गया तब कहा जाता है, जब क्या हो रहा है, जब दो व्यक्ति क्या
कर रहे हैं, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति ने षड्यंत्र करा है, तो तब कहा जाएगा कि उसने अबैटमेंट करा है। और उकसाहट में करा है, ठीक है, कोई व्यक्ति उसकी मदद करने के लिए आ गया कि हाँ मैं भी ये कार्य करूँगा, तो भी अबैटमेंट में के परिभाषा में आएगा। और कोई व्यक्ति कहता है किसी दूसरे व्यक्ति को कि तुम ये कार्य करो, जाओ ये करो, तो भी वो इसकी परिभाषा में आ जाएगा अबैटमेंट की। षड्यंत्र रचते हैं और ये कार्य करते हैं तो वो अबैटमेंट की परिभाषा में आ जाएगा। उसके बाद इसमें पनिशमेंट क्या दे के रखी हुई है, 1/2 ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, ठीक है, करेगा या करवाएगा तो उसको आजीवन कारावास के आधे तक की या उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास से जिसकी अवधि कितनी मिलेगी, दीर्घतम अवधि के आधे तक की हो सकेगी या जुर्माने से हो सकेगी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने 4 समझ लिया चैप्टर। अब हम लोग अगले वीडियो में पॉक्सो एक्ट का चैप्टर 5 समझेंगे। अब पहले हम लोग इसको क्या शॉर्ट में समझ लेते हैं कि देखिए क्या रखा हुआ है, ठीक है। तो शॉर्ट में देखिए ये रखा हुआ है कि अबैटमेंट के बारे में बताया है कि जो कि 107 में जो आईपीसी में है ना वो, तो अबैटमेंट क्या मतलब हुआ इसका, इसमें तो क्या है कि एक व्यक्ति क्या दूसरे व्यक्ति को क्या कर रहा है, बोल रहा है कि तुम सुनो, तुम ये पोक्सो एक्ट जो ऑफेंस है ना उसके जो बताया गया है कि जो चीज़ इसमें ऑफेंस है वो कार्य करने के लिए वो व्यक्ति बोलता है कि तुम सुनो, तुम ये काम करो, या तो चलो अपन दो ही मिलके ये गलत काम करते हैं, तो वो क्या अपराध करता है, वो अबैटमेंट का ऑफेंस करता है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने इसमें पनिशमेंट पढ़ी कि जो अबैटमेंट की पनिशमेंट होगी फिर वो पनिशमेंट दी जाएगी। और जो कोई भी व्यक्ति अगर ये जो ऊपर के जो ऑफेंस है वो करता है या कराता है करवाएगा तो उसको आजीवन कारावास के आधे तक की अवधि के में सज़ा दी जाएगी, ठीक है। और वो व्यक्ति जो उसका फ्रेंड है वो क्या काम करवाता है इससे कि तुम जाओ अपराध करो, मैं उसको धमकाता हूँ क्वेश्चन, और उसको क्या है कि हम लोग फ्रॉड तरीके से, और उसको अगर हम लोग बेचेंगे तो पेमेंट ले लेंगे, ऐसा कोई गलत काम करता है।